नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, इससे पहले कि हम देखें कि आपके पर्सन आपके लिए क्या इस वक्त फील कर रहे हैं, हम चंद्रघंटा माता की तरफ से एक मैसेज देखेंगे, संदेश देखेंगे आप लोग के लिए। और जो डेक मैं यूज कर रही हूँ वो है भगवान शंकर का ये सुंदर सा डेक। ओके, और इतना एक जरूर रिक्वेस्ट मैं करूंगी आपसे, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए, तो अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप इसको ज़रूर आत्मसात करें। बट फिर भी चूँकि ये जनरल रीडिंग है, तो जीवन का कोई भी बहुत बड़ा स्टेप आप मत लीजिएगा। लेकिन ईश्वर का जो भी संदेश आता है, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज छिपा होता है, जो आपके भले के लिए ही होता है। चाहे अभी के लिए हो या फिर आगे के लिए हो, भविष्य के लिए हो। चलिए देखते हैं माता रानी का नाम लेते हुए, माँ चंद्रघंटा का नाम लेते हुए कि वो हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। महादेव जी का डेक यूज कर रही हूँ मैं। आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। और दूसरा है केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। देखिए, जो दोनों मैसेज है मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वो बहुत बड़े संकेत है, बहुत बड़ा निर्णय आप में से कोई लेने जा रहे हैं। कोई घर शिफ्ट कर रहे हैं, कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, उसके लिए या तो आप लोग अ, नौकरी ही चेंज कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी चेंज कर रहे हैं, या फिर शहर भी चेंज कर रहे हैं। एक चीज तो कहने के लिए मैसेज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। आप में से कोई जो है खास करके जगह चेंज करने का सोच रहे हैं। तो ये जो जगह चेंज आप कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन आप लेने का सोच रहे हैं, अच्छा है आपके लिए, आप ऐसा सोच रहे हैं, हो भी सकता है। पर यहाँ पे आपसे माता कहना चाहती हैं, आदिशक्ति कहना चाहती हैं कि आपका जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा और सोच समझ के लीजिए। आप बढ़ सकते हैं, देखिए चॉइस आपकी होगी, लेकिन एक संकेत है कि अगर आप जगह चेंज करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के ही लीजिए। ये माता का संदेश है। एक चीज तो मैं सारे ही लोगों के लिए कहूंगी, इनफैक्ट 100% लोगों के लिए कहूंगी जो ये मैसेज है, आप लोगों को क्लींजिंग की जरूरत है। जीवन के जो भी चीजें अब तक आप लोगों के साथ हुआ है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मानसिक आघात पहुंचा है, जो रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आई है, या कुछ भी, जैसा भी, जो भी, जिस तरीके का भी नुकसान हुआ है, आपके अंदर में बहुत सारा जो है, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा थी वो धीरे धीरे डिप्लीट होती चली गई है, वो धीरे धीरे खोती चली गई है। उसका रिप्लेसमेंट हो गया है जाने अनजाने। आप कहीं ऐसी जगह चले गए थे, कोई सुनसान जगह हो, कोई आपको मॉन्यूमेंट्स घूमने का जिनको शौक होता है वो समझ नहीं पाते हैं और बिना किसी तरीके का प्रोटेक्शन लिए वो मॉन्यूमेंट्स घूमने चले जाते हैं। तो थोड़ा ना ऐसी चीजें थोड़ा कभी कभी नुकसान कर जाती हैं। आप कहीं से ऐसी ऊर्जा ले आते हैं, कुछ दूसरे भी जेलस पीपल होते हैं, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। आप इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। और माता यहाँ पे कहना चाहती है कि जो रुद्राक्ष है, जो रुद्राक्ष का जो बीड है, वो स्वयं में ही सिद्ध होता है। उसमें ऐसी पावर होती है, ऐसी ऊर्जा होती है कि वो आपके आभा मंडल में जो भी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऊर्जा है जो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपके आभा मंडल में वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो उसको आपको रिलीज करने में रुद्राक्ष का जो बीड है, जो माला है, वो आप 108 बीट्स की माला पहन सकते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये किन्हीं किन्हीं के लिए संदेश है, मैं कहूंगी कि 100% लोगों के लिए ये चीज है। अगर आपकी आस्था अलग है, आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस आस्था को फॉलो करते हैं, तो आपको रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर थोड़ा अ, नियम धर्म से उसको पालन करना होता है, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, और कैसे उसको क्लींस पहले करते हैं, फिर एनर्जाइज करते हैं, वो सब भी आपको ऑनलाइन दिख जाएगा।
सॉल्ट वाटर बाथ लेते रहिए, आप लोग नमक के पानी से नहाते रहिए, उसको फेस और सर के ऊपर मत डालिएगा। आप चाहें तो कभी एक टब लेके या बकेट के अंदर में थोड़ा-सा 2-3 मग पानी लेके और उसमें आप एप्सम सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, इस तरीके का कोई भी नेचुरल फॉर्म जो है सॉल्ट का, नहीं तो जो अपना टेबल सॉल्ट होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मंत्र जाप अगर आप करते हैं, रेगुलर किया कीजिए। सुबह, शाम जब आप नहा के जब फ्रेश हो जाते हैं, आप कहीं पे भी स्वच्छ जगह पे बैठ जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा की जगह पे बैठिए, कई बार घर के दूसरे लोग भी पूजा कर रहे होते हैं उस समय तो आप कहीं पे भी बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं। ये आपकी आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने में और जो आपके चारों तरफ जो ऑरा है, उसमें एक मजबूत सी दीवार, एक कवच बनाने में काफ़ी सहायक होगा। अगर आप देवी के भक्त हैं, तो कवच का पाठ भी कर सकते हैं। और भी कवच आते हैं, शायद नरसिंह भगवान के भी कवच आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का आप नियमित रूप से पठन-पाठन कर सकते हैं। आइए, अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहा है। आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारे साइंस है यहाँ पे। बॉटम में है आपके लिए एस ऑफ कप्स, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग आपके साथ होना नहीं हो पा रहा है, उस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। ये जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, मुझे जो सबसे पहली एनर्जी इसके बाद की, वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, लेकिन जिद्दी मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन। ये अपनी जिद में आके काफी कुछ खराब कर चुके हैं आप दोनों के रिश्ते में। मैं कंप्लीटली सिर्फ आपके पर्सन को दोष नहीं दूंगी, मे बी कुछ किसी एक ने स्टार्ट किया जिसको रिवर्ट बैक किया शायद आपने, या फिर इसको वाइसे वर्सा कर लीजिए, शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज हुई और जिसको रिवर्ट बैक किया आपके पर्सन ने, या आपकी सिचुएशन के ऊपर है। मैं अभी एक तरीके से लेके चलूंगी। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपने भी उसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया होगा, जिसके कारण से आप दोनों शायद गुस्से में आ गए, एक दूसरे के से मिलना जुलना बंद कर दिया, एक दूसरे पे दोष लगाने लगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, और जिसकी वजह से आप लोग अभी नहीं मिलते हो। और ये जो टाइम है, आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि ये आप लोगों के रिश्ते के लिए एक चैलेंजिंग टाइम है। याद करते हैं, लेकिन फिर समहाउ कुछ ऐसी चीज आपके बारे में, या वो झगड़ा, या वो किसी को कुछ ऐसी बात बोल देना जो बहुत एकदम पियर्स कर गई हो, एकदम दिमाग में जाके घुस गई हो, घर कर गई हो, और वो पेनफुल जो सेंटेंस था, जो वाक्य था, या जो जिस चीज को लेके वो झगड़ा था, या वो सिचुएशन थी, तो मिस करते हुए भी जब वैसी चीजें याद आती हैं, तो वो ज्यादा हावी हो जाती हैं आपके पर्सन के ऊपर में। इमेजिन करने लगते हैं कि नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन फिर भी हुआ, तो इसका दोष कुछ आपके ऊपर ज़्यादा देते हैं, कुछ अपना भी दोष मानते हैं। लेकिन ज़िद है, तो चाहे आपको कितना भी याद करे, चाहे आपको कितना भी मिस करे, आपके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद करे, लेकिन ये आगे आपकी तरफ आने से घबराते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो झुक गए, तो फिर आप हमेशा उनके ऊपर डोमिनेट करेंगे। एक चीज़ और है, जो भी हुआ आप लोग दोनों के बीच में, या जो चीज़ें अभी हो रही हैं, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि सारे ही लोग, क्योंकि रीडिंग आज कुछ ऐसी निकल के आई है कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सारे ही लोग कांटेक्ट में नहीं है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आज कांटेक्ट में भी हैं, उनकी भी रीडिंग आई है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट की भी सिचुएशन में हैं। तो जो कांटेक्ट में है भी और जो नहीं भी है, उन दोनों के लिए एक मैसेज है,
जितना आपसे बात करके उनको पहले अच्छा लगता था, आप लोग तरसते थे एक-दूसरे से बात करने के लिए। बात करने के बाद जो और खिंचते थे आप लोग एक-दूसरे की तरफ, और ज़्यादा मन करता था कि और बात करें। इंतज़ार रहता था आपके कॉल्स का, इंतज़ार रहता था उस समय का जब आप लोग मिले, चाहे ऑफ़िस से फ्री होके या कॉलेज से फ्री होके या वीकेंड पे, जिस भी तरीके से। तो वो चीज़ धीरे-धीरे मिसिंग हो गई है आप लोग दोनों के बीच में। स्पार्क मिसिंग हो गया है, अट्रैक्शन मिसिंग हो गया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं या एकदम ही आप दोनों को एक-दूसरे के लिए सूटेबल नहीं मानते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। वो सूटेबल मानते हैं, इतनी समझदारी उनमें है, पर वो जानते हैं कि कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसकी वजह से ना तो आप और ना ही आपके ये पर्सन सुलह करना चाहते, सुलह नहीं करना चाहते। उसके लिए जो पहला कदम आगे बढ़ाना है या अगर सॉरी बोलना है तो वो सॉरी बोलने के लिए भी आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप भी आगे नहीं बढ़ते हो और वो भी आगे नहीं बढ़ते हैं। इससे जो गाँठ बनी हुई है ना आप दोनों के रिश्ते में, वो गाँठ धीरे-धीरे मजबूत होती चली जा रही है। ये गाँठ मजबूत नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि गाँठ मजबूत हो जाने से क्या होता है कि फिर उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी देखते होंगे ना कि कोई धागा है वो फँस जाता है, गाँठ लग जाती है, तो अगर धागा हल्का-सा लूज़ रहता है, वो गाँठ थोड़ी-सी लूज़ होती है ना, वो जल्दी खुल जाता है, आप उसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन टाइट हो जाए वो गाँठ, पुरानी हो जाए, फिर तो तोड़ना पड़ता है। आपके पर्सन ऐसा भी फ़ील करते हैं कि पता नहीं रिलेशनशिप्स उनके लिए वर्क क्यों नहीं करते हैं। ऐसी कुछ फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स की भी हो सकती है। आप देख लीजिए जैसे रेज़ोनेट करता है वैसे लीजिएगा। यहाँ मैं आपके पर्सन के लिए बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। उनको ऐसा लगता है कि क्या रिलेशनशिप्स उनके लिए नहीं बने हैं? क्यों बार-बार उनको रिलेशनशिप में ही अम चोट खानी पड़ती है या वो समहाउ किसी कारण से वर्क नहीं करता है, टूट जाता है, कुछ महीने चल के, कुछ साल चल के और हो सकता है ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा बैठते हो दूसरे से या फिर दूसरा इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा बैठता है। तो ईदर केसेस में आपके पर्सन जो हैं, अब थोड़ा डर गए हैं रिलेशनशिप को लेके। आपके साथ है तो भी और पास्ट में कुछ और ऐसे रिश्ते रहे होंगे या पहले ये पर्सन अगर मैरिड है, अभी उनकी मैरिज नहीं है ठीक है अलग हो चुके सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है, तो उस केसेस में भी थोड़े चोट खाए हुए पर्सन की तरह अब ये जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप किसी और के हो चुके हो? आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर रखते हैं, नज़र ज़रूर रखते हैं ये और देखते हैं कि आप कब कहाँ जाते हो। जहाँ से भी इनको पता चलता हो, सोशल मीडिया हो, कोई कॉमन फ्रेंड हो, आप लोग कॉलेज में हैं, तो जहाँ से भी पता चलता है, तो ये ज़रूर पता करने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ-कहाँ जाते हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आप आजकल क्या कर रहे हो एंड अबव ऑल कि क्या आपकी लाइफ में कोई आ चुका है? तो ये चीज़ नज़र तो रखते हैं, पर कोशिश नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मन की बात तो कभी बताएँगे, कभी मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कितने सालों के बाद मिलेंगे, कितने जन्मों के बाद मिलेंगे, कितने युगों के बाद मिलेंगे, इसका कोई आइडिया इनको इस वक़्त नहीं है। ये इस वक़्त अगर अभी हाल में आप लोगों का कोई टावर मोमेंट आया है जिनका, हाल में अगर आप झगड़े हो या अलग हुए हो या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है या नहीं तो आपके पर्सन का किसी और के साथ में जो कि ये तीनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है एक फाइट को, एक एक परेशान रिलेशनशिप जिससे आपके पर्सन भी परेशान हो और जो जिसके साथ हुआ है, अगर ये आपके साथ अभी हाल में नहीं हुआ है तो किन्हीं और के साथ आपके पर्सन का ये मुझे दिख रहा है एक परेशानी से भरा हुआ रिलेशनशिप। तो उसमें जो पेन मिला है तो उसकी वजह से अपने आप को हील होने का ये समय दे रहे हैं। थोड़ा शांत हो जाते हैं, थोड़ा मन को शांत कर लेते हैं और देखते हैं, ये पर्सन सोचते हैं कि देखते हैं कि क्या वो चीज़ उनको खुशी देती है, तो वही चीज़ ये अभी इस वक़्त करेंगे।
आप में से किसी किसी के पर्सन को ऐसा डाउट होता है कि आप लोग आप लोगों ने ब्रेकअप किया है इनके साथ में, या फिर आप किसी और के हो चुके हो। ये दोनों चीजें हैं, किसी के लिए एक चीज मैच करेगी, किसी के लिए दूसरी चीज। ये शायद आपको कोई और पसंद आ गया है, आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए हैं, या फिर आप नहीं चाहते हैं इनके साथ होना, ठीक है, झगड़े की वजह से या किसी कारण से। और देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर में घमंड है, आपके अंदर में गुस्सा है, और वो ये भी देखते हैं कि आप अब इस रिलेशनशिप को लेके काफी सोच विचार कर रहे हो। शुरू में चीजें होती चली गई, थोड़ा आपने टॉलरेट किया, थोड़ा आपके पर्सन ने टॉलरेट किया, तो अब वो देखते हैं कि नहीं, आप बहुत गंभीरता के साथ और बहुत सोच समझ रहे हैं इस व्यक्ति ने, उन्होंने आपके साथ जो जो किया है, ये चीज को अब आप हल्के में नहीं लेना चाहते हैं। एंड एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस इज नॉट टॉलरेबल। आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज़्यादा सहन नहीं करेंगे, ठीक है? आप अपना टाइम ले रहे हैं इस रिश्ते को समझने के लिए, और उनको ऐसा फ़ील होता है कि अब आप तक सिर्फ़ वही पहुँच सकता है, जो आपको पूरे सम्मान और पूरे रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ अपना रिश्ता चलाएगा या पूरा सम्मान देगा, लॉयल्टी देगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, ठीक है? तो ऐसा आपको देखते हैं, एक न्यायप्रिय पर्सन, एक न्यायप्रिय इंसान, जिसको जिसने खुद जीवन में काफ़ी चोट खाई है। यहाँ मैं देख रही हूँ हमारी हमारी जो कुछ व्यूअर्स हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में है, तो आप में से किन्हीं-किन्हीं का पहले डिवोर्स हो चुका है, ठीक है? तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर नहीं हुआ है, तो सेपरेटेड तो एटलीस्ट यहाँ पे ज़रूर है, एंड आई नो कुछ लोग डिवोर्स्ड भी ज़रूर है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो एक ऐसे ही सिंगल लेडी को दिखाता है जो डिवोर्स्ड भी हो सकती है। रिन्यूअल, टू ऑफ कप्स एंड द ड्रीमर। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, उसको होने देते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, और वो देखना चाहते हैं कि देखते हैं कि कुछ आप कोशिश करोगे या नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर उनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पसंद तो वो आपको करते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। आपको पसंद भी करते हैं, वो समय भी याद करते हैं जिस समय आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। आप दोनों को लगा कि कुछ ऐसी प्रेयर्स आप लोगों ने कभी की होगी कि मेरा साथी ऐसा हो, या मेरी पार्टनर ऐसी हो, तो उसी चीज़ का आंसर आप लोगों को दिया गया था। लेकिन किसी ने कुछ तो गड़बड़, बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है, जिसकी वजह से जब टू ऑफ कप्स जैसा कार्ड जब टावर मोमेंट में बदलता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी ने गड़बड़ की है। ओके, तो पास्ट में क्या हुआ है, मैं पास्ट के कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, आप लोगों को पता है कि पास्ट में क्या हुआ था। तो ये इंडिकेट करता है एक बहुत बड़ी वजह का होना, जिसकी वजह से किसी ने अपने आप को बिल्कुल इमोशनल से अलग हटके, और एक बाउंड्री सेट करनी पड़ी किसी को, ठीक है? बहुत ज़्यादा गिविंग होने की वजह से किसी ने काफ़ी चोट खाया था, तो उसने अपने आप को प्रैक्टिकल बना लिया है। ऐसा आपके पर्सन को भी लगता होगा, और ऐसा सच में किन्हीं के साथ ज़रूर हुआ है। काफ़ी सोचने समझने पे हमारे कुछ व्यूअर्स को ऐसा फ़ील होता है कि जीवन में अकेला रहना शायद ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई पार्टनर ऐसा जो आपको नहीं समझ सकता हो, जो आपको वक़्त नहीं देता है, या जो चीट करता है, ऐसे किसी पार्टनर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भले हो। कोई आ जाता है लाइफ में ऐसा जो कि आपकी ऊर्जा से मैच करता हो, जो सच में रिश्ते को समझता है, अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहता है, जो भी बात बोलता है उसमें मैनिपुलेशन या झूठ नहीं होता है, सच्ची-सच्ची बातें करता है। तो आपको लगता है कि ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। जहाँ इतना जीवन गुज़र चुका है, वहाँ आगे का भी जीवन गुज़र जाएगा। तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, कोई भी अपने प्रारब्ध से फाइट तो नहीं कर सकता है। ओके? हुँ। चलिए,
और कुछ देख लेते हैं और आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है आपके पर्सन के पास इस वक्त आपके लिए। लवर्स, आप लोगों को मिलवाया तो ईश्वर नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ भी होता है इस ब्रह्मांड में तो वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है, लेकिन कुछ आप लोग आए हैं तो अभी तक जो भी हुआ है, मिलना भी आप लोगों का डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था। कुछ कार्मिक क्लींजिंग भी होनी थी, कुछ कर्म थे उसको भी रिलीज करना बहुत जरूरी था। ये बैगेज था आपके ऊपर में, ये बैगेज था आपके पर्सन के ऊपर में। ये कोई बैगेज थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, रोमांटिकली इन्वॉल्व, या फिर कोई यार दोस्त थर्ड पर्सन, या फिर फैमिली जो कार्मिक बन के आई आप लोगों को अलग किया। ये होना था। ये आप लोग ही कुछ ऐसा लिखवा के लाए थे। अगर नहीं लिखवा के लाए थे तो फिर आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में, जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में थे, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो आपको थोड़ा बैलेंस करना था, थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर में भी भरनी थी, ताकि आप भी अपनी पावर समझ सको और अपना उत्तरदायित्व भी समझ सको कि आपका क्या उत्तरदायित्व है खुद के प्रति, आपके परिवार के प्रति और आपके समाज के प्रति और इस पृथ्वी के प्रति। और आपके पर्सन को अगर मैं देख के चलूं तो कुछ उनको भी समझना था कि उनके अंदर में भी जो एक्सट्रीम में घमंड है या मैनिपुलेशन है या झूठ बोलना है, ऐसी चीजें, तो वो आपके पर्सन को भी कुछ खत्म करनी थी। ठीक है। हम्म। तो कनेक्शन तो है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। आपके लिए जब सोचते हैं तो विचार आते हैं, अच्छे आते हैं। ज्यादातर जो अच्छे विचार हैं वो पास्ट के हैं। प्रेजेंट के आप लोगों की ना कोई बहुत अम, बड़ी अच्छी यादें नहीं है अभी कुछ महीनों से या कुछ एक दो सालों के अंदर में। आप लोगों के रिश्ते में करवाहट ही रही है जो मैं यहाँ पे फील करती हूँ, इसलिए तो पास्ट की चीजें याद करते हैं ना आपके पर्सन। बहुत मन करता है कि आगे बढ़े, बहुत मन करता है कि आपसे मिले, आपसे बात करे। तो आप में से कुछ लोगों के बीच में ये चीज हो भी सकती है, मे बी 15 से 20 दिन के अंदर में, या फिर उससे पहले भी हो सकती है ये चीज। किंग ऑफ वॉन्स, जिद है अपने पोजीशन को लेके, या अपने मे बी अपने ब्यूटी को लेके, या अपने परिवार का जो स्टेटस है, या जो पैसा है, या जो पोजीशन है, मे बी पॉलिटिक्स में होना, या व्यापार के क्षेत्र में होना, या जो भी काम वो करते हैं या जॉब करते हैं कहीं पे। तो सब चीज मिला जुला के इस व्यक्ति के अंदर में कहीं ना कहीं से बहुत घमंड आ चुका है। और ये घमंड उनको ऐसा सोचने में मजबूर करता है कि झुकना दूसरे को चाहिए। जब मेरा मन करेगा तब मैं अपनी कृपा दृष्टि अपने पार्टनर पे डालूंगा या डालूंगी, ऐसी ऊर्जा है तो तब अपनी कृपा दृष्टि दूसरों के ऊपर डालूंगा। तो ऐसा आपके पर्सन जो है इस वक्त सोच रहे हैं। लेकिन करंट की सिचुएशन में तो मैं यही कहूंगी कि ये समय आप लोग अपना अपना अपने आत्म मंथन के ऊपर दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या किसने क्या गलत किया है। आगे आप दोनों को एक होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर हमेशा के लिए इस रिश्ते को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन जो कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं तो आपके पर्सन का मन तो जरूर है आपसे आगे बढ़ने का। और वो इसलिए क्योंकि मुझे नाइट ऑफ कप्स की भी ऊर्जा आई थी। दैट मीन्स कि इमोशंस तो कहीं नहीं गए। खास करके 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड आ जाना तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज इंडिकेट करता है। एक चीज मुझे और लग रही है, मैं बस इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लूँ तो मैं एक मैसेज और दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मुझे ये ऊर्जा आ रही है, मैं देख लेती हूँ, अगर वो चीज है तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। रोक के रखा है, जबरदस्ती रोक के रखा है खुद को आपके पर्सन ने। ठीक है, आपके लिए है कुछ ऐसी चीज है, कोई आई डोंट नो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी है, या देखिए आपके पर्सन भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। मुझे लगता है कि थोड़ा डर भी लगता है
और पास्ट का जो मैंने आपको बोला ना, ये पास्ट का कुछ ऐसा है जो उन्होंने खोया है। किसी किसी रिश्ते को खोया है, कोई शादी, कोई मैरिज टूट गई थी, अपने जीवन साथी से ये अलग हुए हैं। उस चीज़ का भी डर है कि बार-बार क्यों इनका दिल टूटता है। ठीक है? और आप लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर में। आप अपने पार्टनर पे इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, और ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप आप घमंडी हो, आप ज़िद्दी हो। अ, मेबी वो आपको कहते हो कि आप चीटर हो। ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। यू नेवर नो उनके मन में और क्या-क्या चल रहा होगा। आप लोगों के अलग होने की एक वजह सामने आई है, जो मुझे यहाँ पे दिखी है। अ, 2-3 वजह है। मैं पहला बोलूँगी कि कुछ ना गॉसिपिंग हुई है, या तो आपके आपके कान में आपके पार्टनर के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, या फिर आपके पार्टनर के कानों में आपके बारे में कुछ बातें चली हैं। कोई था जिसने गॉसिप की है, कुछ लगाई-बुझाई की है, और वो चीज़ का एक बड़ा रोल रहा है आप लोगों के अलग होने में। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और एक पार्टनर थी, जिसको वो डेट कर तो रहे थे, लेकिन जो मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि वहाँ से वो खुश नहीं है, वहाँ से या तो चीटिंग मिली है, या नहीं हो पाया, रिश्ता नहीं वैसा चल पाया जैसा वो चाहते थे। और एक चीज़ और है, जो मैंने आपको शायद बता दिया है, वो कर्म वाली बात, कि कर्म का बैगेज था आप लोगों का, वो रिलीज़ होना भी ज़रूरी था। अनदर थिंग, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप दोनों के सेपरेशन में एक बहुत बड़ा हाथ था आपके पर्सन का सेल्फ डाउट में जाना, या फिर आपका सेल्फ डाउट में जाना, ठीक है? सेल्फ डाउट में कोई चले गए थे, और इसमें जो मैंने बताया कि किसी तीसरे की कुछ लगाई-पुछाई करना, कुछ बोल देना, कोई गॉसिप करना, तो ये चीज़ों का भी हाथ रहा है। साथ ही एक फैक्ट को चेक नहीं किया गया था। कि जो गॉसिप चला है, वो गॉसिप में सच्चाई कितनी है, इस चीज़ को चेक नहीं किया गया था। एंड चीटिंग तो इन्वॉल्व है, ये बहुत क्लियर है यहाँ पे, चीटिंग इन्वॉल्व है, ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर ने सोचा था कि वो आपसे अलग होके बहुत खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे, जिसको भी उन्होंने चुना था, या जो भी उनके आस-पास में थे, यार दोस्त थे, जो जिसके साथ आपके पर्सन खुश रहा करते थे, तो उनके साथ भी वो खुश नहीं रह पाए, ठीक है? थोड़ा अकेलापन ही मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में दिख रहा है। किसी के लिए यहाँ पे मैसेज ये भी आया है कि सेल्फ डाउट की वजह से, या कुछ मन में शंका थी, कोई गॉसिप था, कुछ था, या लाइफ में कोई और तीसरा था, जिसकी वजह से अम, कोई मिलना नहीं चाहता था। जिसकी वजह से ना कोई मिलने से कतराता था, या कतराने लगा था, या कभी मिला ही नहीं। ये मुझे ये कार्ड ये चीज़ भी बता रहा है, तो ये भी मैसेज है किन्हीं के लिए कि बात तो हुई थी, मिलना था, लेकिन जो रीज़न मैंने आपको बताया, वो सारे रीज़न की वजह से मिलना फिर हो नहीं पाया। ठीक है? लगा कि वो रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, या गॉसिपिंग है, ये है, वो है, लाइफ में कोई और है। इसकी वजह से और जो मुझे काफ़ी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो ये इस व्यक्ति की तरफ से ही, मैं आपके पर्सन को इसको मान लेती हूँ, तो उसकी वजह से ही वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। आपके पर्सन को ऐसा लगा ना कि आप थोड़े थोड़े अम, ज़्यादा इमोशनल हैं, या ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और वो चीज़ें वो अपनी ऊर्जा को मैच नहीं कर पाए, क्योंकि ये थोड़े ऐसे ना है, दिखावा करना, घूमना-फिरना, बहुत ज़्यादा इधर-उधर पार्टी करना, और आपको जो उन्होंने थोड़ा शांत देखा, थोड़ा गंभीर देखा, संजीदा देखा, तो वो मैच नहीं कर पाए आपकी ऊर्जा से। अभी देखिए, खुद डिवाइन ने उनको हर किसी से लगभग-लगभग अलग करके, और सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए अकेला अभी किया है। दैट डज़न्ट मीन कि इनके लाइफ में कोई नहीं है, ये किसी को डेट नहीं कर रहे। ये डेट कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सीरियस होके डेट नहीं कर रहे हैं, ओके? कम्युनिकेशन आप लोगों का हो सकता है, मेबी 15-20 दिन से लेके 1 महीना लग सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन होगा। उसका रिज़ल्ट कैसा होगा? तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि कम्युनिकेट करके शायद आप लोग कहीं पे मिलें, या फिर चाय-कॉफ़ी के लिए मिल सकते हैं।
अभी का सिचुएशन तो बहुत डावाडोल है आप लोगों की, बहुत एकदम थक चुके हैं, मुझे टायर्ड काफ़ी दिख रहे हैं, आपके पर्सन भी टायर्ड दिख रहे हैं, आपके और अपने मैटर को लेके भी, और किसी और के साथ अपने मैटर को लेके भी, जिसके साथ भी उनका दिल टूटा है, ठीक है? किसी और के साथ ज़रूर दिल टूटा है, ये मैं मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देके ज़रूर बताया था आपको। हुँ। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। जीवन का कोई भी बड़ा डिसीजन इन रीडिंग्स के बेसिस पे मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच।